सर 2002 के अंदर जो वोट नहीं डाले, जो उन्होंने अपने अब्बा के साथ या फिर दादा के साथ या फिर अम्मी की के साथ मैपिंग करा रही हैं, तो फॉर्म भरते वक़्त थोड़ा यहाँ पर मिस्टेक हो रही है, तो इसके बारे में कुछ बताइए? अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते सभी हमारे देशवासियों को। आइए आपको बताता हूँ कि फॉर्म के अंदर किस तरह के लोग ये कर रहे हैं, किस तरह से मिस्टेक कर रहे हैं, फॉर्म के रिलेटेड बताता हूँ। एग्जाम्पल तौर पर अब ये फॉर्म है, ये फॉर्म समझ लीजिए मेरे खुद का है सेल्फ। अब मेरा फॉर्म जो है, मैं जो है 2002 की अपने फादर्स की डिटेल दे रहा हूँ। फादर्स की डिटेल देना है तो यहाँ पर देना होगा फॉर्म के नीचे वाले कॉलम में। 2 कॉलम दिए गए हैं। मतलब आप 2002 के अंदर वोट नहीं डाले थे? हाँ, 2002 के अंदर वोट मेरा नहीं था, लेकिन मैं मेरे फादर के नीचे ऐड हो रहा हूँ। फादर से मैपिंग कराना है। फादर के साथ मैपिंग कर रहा हूँ, मैपिंग हुआ है, फादर के साथ मैपिंग भी हो रहा है, फादर के साथ मैं नीचे ज्वाइन हो रहा हूँ। तो मुझे यहाँ पर देना है मेरे फादर का डिटेल्स। 2002 में मेरे फादर्स जो वोट डाले हैं, 2002 में उनका लिस्ट में नाम है। मैं मेरे फादर के साथ अपना फॉर्म ज्वाइन कर रहा हूँ। तो मुझे यहाँ पर लिखना है फर्स्ट मेरे हेसरू, यहाँ पर दिखा है हेसरू, हेसरू यानी मेरे फादर का नाम। मेरे फादर का नाम है इस्माइल साहब। यहाँ पर फादर का नाम लिखना है। अगर 2000 वो भी जिस तरह लिखना है 2002 की लिस्ट में जैसा है, यानी कि नाम अभी प्रेजेंट जो है वो भी गलती ना करे, जो प्रेजेंट नाम है वो ना मत लिखिए। 2002 की भी लिस्ट आपके पास रहनी चाहिए। अगर आपके पास तो रहती है, 2002 की लिस्ट आपके पास है तो भी जिसमें उसमें नाम जैसा है 2002 की लिस्ट में वैसा ही नेम मेंशन करें। आगे अगर वो लिस्ट में सरनेम है तो सरनेम मेंशन करें, नाम है तो नाम मेंशन करें, कुछ भी हो। उसके बाद यहाँ पर जो है मतदार भारतीय संगीत चित्रों हेसरो संख्या, यानी कि 2002 की लिस्ट में वोटर आईडी का नंबर जो है, बहुत से लोग गलती कर रहे हैं कि 2002 की छोड़कर जब आप प्रेजेंट जो चलती आईडी है, जो चल रही है, वो आईडी का नंबर डाल रहे हैं। वो गलती ना करें, जब बल्कि 2002 की लिस्ट में वोटर आईडी आपके नंबर लिखा दिखाया जाता है, यानी कि 6 डिजिट आते हैं लिस्ट के अंदर, रहता है 6 डिजिट रहते हैं, वो 6 डिजिट भरें। या तो 2002 की लिस्ट में आईडी नंबर जो है वो भरें, या तो BYT बोल के भी सीरीज आ रहे हैं, वो भी एक्टिव आईडी हैं। BYT सीरीज के साथ अपना 2002 के आईडी के अंदर नाम लिखा हुआ रहता है, वो आईडी का नंबर यहाँ पर डाले। प्रेजेंट आईडी का नंबर मत डाले, 2002 की लिस्ट का आईडी ही नंबर डाले। किसका, जिसका भी आप नाम लिख रहे हैं, हेसरू और आईडी नंबर। उसके बाद आता है यहाँ पर जो नाम लिखे हैं, ये जो नाम है इनो फादर, इनको जो रिलेटेड जो लगना, जो आईडी में नाम है 2002 की लिस्ट में, वहाँ पर लिखा होता है फादर। फादर का नाम है तो फादर का नाम लिखें। अगर शादीशुदा हैं तो हस्बैंड आए रहते हैं, हस्बैंड का नाम लिखिए। हस्बैंड का नाम लिखने के बाद यहाँ पर इनका जो रिलेटेड लगे हैं, अब एग्जांपल हमारे ये फादर हैं, मैं फादर का लगाया हूँ। यहाँ पर हमारे फादर के नाम है, हमारे ग्रैंड फादर का नाम है इब्राहिम साहब। इब्राहिम साहब कन्नड़ में है या इंग्लिश में, जो भी हो। ये फादर नेम है और इनके फादर। हाँ, ये अब्बा आपके, ये आपका है, आपका फॉर्म है, ये आपके अब्बा, इनको क्या, इनके अब्बा, इनको जो क्या लगना, इनको अब्बा, संबंधी ग्रैंडफादर। ग्रैंडफादर का नाम लिखा हूँ, ग्रैंडफादर के साथ। अब यहाँ पर पूछा गया है संबंधी, संबंधी को यहाँ पर लिखना है। जो दो ये जो नाम है, इनको जो नाम लिखे, इनको जो इनो संबंध है वही लिखना है। ये गलती ना करें, इनको संबंध इनो क्या लगना बोल के यहाँ पर बहुत से लोग गलती कर रहे हैं, ये गलती ना करें। यहाँ पर जो 2002 का नाम दिया गया है उसको से यहाँ पर फादर का नाम लगा रहे हैं। इनको जो इनो जो संबंध है वो लिखे यहाँ पर। एग्जाम्पल, अब इस्माइल साहब को इब्राहिम साहब क्या लगना है मैं बता रहा हूँ, यहाँ पर इनको संबंध फादर लगना है। ये जो इब्राहिम साहब जो हैं, इस्माइल साहब को फादर लगना, तो मैं यहाँ पर इस्माइल साहब के फादर इब्राहिम साहब तो फादर लिखना है। अगर वो माँ के नीचे मैपिंग कर रहे हैं, बहुत से लोग नानी के नीचे कर रहे हैं, दादी के नीचे कर रहे हैं, जो भी नाम लगा रहे हैं। अब समझो दादी का नाम यहाँ पर लिख रहे हैं, तो ये दादी के नाम के साथ यहाँ दादा का नाम आएगा। वो शादीशुदा रहते हैं, हस्बैंड का नाम आएगा, दादा का नाम आएगा। दादा का नाम आने के बाद यहाँ पर संबंधी जो लिखना है, फादर लिखनी गलती ना करे। दादी को यहाँ पर दादा का नाम लिखा हुआ रहता है, वो दादा उनको क्या लगना, यानी कि हस्बैंड। यहाँ पर आपको हस्बैंड लिखना है। फिर से एक बार आपको क्लियरिफिकेशन के लिए बता रहा हूँ, गौर करिए, गलती ना करें। यहाँ पर फॉर्म भरने के टाइम में प्रोजिनी का ये जो कॉलम है, यहाँ पर अपने अब्बा के साथ मैपिंग कर रहे हैं, तो अब्बा का नाम, अब्बा के आईडी नंबर, अब्बा उनका नाम आएगा। अब्बा उनके नाम आने के बाद ये अब्बा उनको संबंधी क्या लगते हैं, फादर लगते हैं, तो फादर लिखिए।
अब यहाँ पर आती है बात दादी की या तो दादा की। अगर हमें दादी के साथ अगर मैपिंग कराए तो यहाँ दादी का नाम, यहाँ पर दादी के साथ कर रहे हैं तो दादी का नाम, दादी को दादी उनका, यहाँ पर दादी उनकी वोटर आईडी नंबर, फिर दादी उनके हस्बैंड का नाम आएगा यहाँ पर। हस्बैंड का नाम आता है। हाँ, दादी उनके मैपिंग, दादी शादीशुदा होने के बाद ही तो दादी बने रहती, ठीक है। उनका यहाँ पर दादी उनके हस्बैंड का नाम आएगा। दादी के अब्बा का नाम नहीं लिख सकते क्या? नहीं, नहीं लिख सकते। अब्बा उनका नाम क्यों लिखेंगे? अब जब मैपिंग ही दादी का खुद का सेल्फ है 2002 में, दादी खुद एलिजिबल है 2002 के अंदर, तो उनके दादी के नाम के साथ उनके हस्बैंड का नाम ही आएगा 2002 की लिस्ट में। अब देखो, जब भी तुम इससे पहले क्या करें, ये तुम्हारा है फॉर्म है, अब यहाँ तुम्हारे अब्बा का लिखे, नीचे इनके अब्बा का लिखे, ग्रैंड फादर लिखे, राइट। तो सेम ऐसा मैं क्या बोल रहा हूँ, यहाँ दादी का फिर दादी के अब्बा का नाम। अगर लिस्ट में दादी के अब्बा का नाम है तो अब्बा का नाम लिख सकते हैं। दादी के अब्बा का लिस्ट में नाम नहीं, शायद दादी के हस्बैंड का नाम आएगा एक्चुअल में 2002 की लिस्ट। 2002 की लिस्ट में दादी का ही, दादी के हस्बैंड का ही नाम आएगा। हस्बैंड का नाम आएगा तो हस्बैंड का नाम लिखेंगे। हस्बैंड लिखने के बाद ये संबंधी क्या लगते हैं दादी को, उन जो भी यहाँ नाम लिख रहे हैं, चाहे अब्बा का नाम लिख रहे हैं तो अब्बा का फादर संबंध लिखें, अगर दादी के हस्बैंड का नाम लिख रहे हैं तो हस्बैंड का नाम लिखें, ठीक है। ये होगा। उसके बाद यहाँ पर गलती जो लोगों की हो रही है, जिला, अपने जिस किसी भी जिले में वोट डालें वहाँ पर जिला का नाम लिखें। राज्य अपना जो है हमारे फॉर्म के तौर पर कर्नाटक है, कर्नाटक लिख रहे हैं। यहाँ पर अपने जो लोग गलती कर रहे हैं, यहाँ पर भी जिले का ही नाम मेंशन कर रहे हैं, ये गलती ना करें। यहाँ पर जिले का नाम नहीं, अपने जो तालुक में, अपने जो पंचायती में वोट डाले हैं वो पंचायती का नाम लिस्ट में रहता है, वो नाम यहाँ पर लिखे। यहाँ पर एसी बोले तो असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी नंबर लिखे। यहाँ पर भाग्य संख्या जो है पार्ट नंबर आता है, यहाँ पर पार्ट नंबर लिखिए। यहाँ पर जो है आईडी के वो फॉर्म के नीचे सीरियल नंबर आता है, यहाँ पर अपना सीरियल नंबर लिखिए। लोग यहाँ भी गलती कर रहे हैं, पार्ट की जगह सीरियल लगा रहे हैं, सीरियल की जगह पार्ट। असेंबली कॉन्स्टिट्यूशन नंबर नहीं समझ में आ रहा है तो पूछे, अपने बीएलओ से पूछकर करेक्ट लिखें। 2000 जो भी असेंबली कॉन्स्टिट्यूशन नंबर है यहाँ पर मेंशन करना है। भाग्य संख्या की जगह अपना पार्ट नंबर मेंशन करना है। कर्मठ संख्या की जगह अपना सीरियल नंबर मेंशन करना है। सर 2002 के अंदर जो है वोट डाली क्या नहीं वो हमें मालूम नहीं है, लेकिन वोटर आईडी हमारे पास है 2002 की, लेकिन डाली या नहीं वो याद नहीं, तो क्या करना? अच्छा, आपके पास 2002 की वोटर आईडी है मगर आपको याद नहीं है कि 2002 में आप वोट डाले हैं या नहीं डाले हैं, तो उसके लिए सीधा ऑप्शन है, वो जो आपकी वोटर आईडी लेकर अपने एरिया के पास बीएलओ के पास ले जाकर वोटर आईडी बताएं। वहां पर वो आप पर 2002 की आईडी पर आपका लिस्ट ढूंढ कर भी देंगे। घर में ही बैठकर वोटर आईडी का नंबर डालकर 2002 की लिस्ट आप आसानी से निकाल सकते हैं। इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हूँ। आपके बीएलओ आपकी हेल्प नहीं कर सके, अगर वो बिजी हैं वर्क में, तो आपके एरिया के नज़दीक में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफिस है, सिटी है तो कॉर्पोरेशन ऑफिस है, अगर तालुक है तो आपके म्युनिसिपल ऑफिस है, यानी कि सीएमसी ऑफिस पर जा सकते हैं। अगर पंचायत है तो छोटा तांडा है तो पंचायत ऑफिस पर जाकर वहां पर अपना लिस्ट ले सकते हैं, या तो अपना नाम सर्च करके ढूंढकर लेकर सबमिट कर सकते हैं। अब हमारे पास 2002 की वोटर आईडी नहीं है, वोट डाली लेकिन वोटर आईडी है नहीं, तो क्या करना? अच्छा, अब आपके पास 2002 की वोटर आईडी नहीं है मगर आपको याद है कि आपने 2002 में वोट डाला है, तो आपके 2002 का वोट कहाँ पर डाला है वो तो याद रहना ज़रूरी है। और जहाँ पर आपको याद है कि यहाँ पर हमने वोट डाला था, वहाँ पर जाकर अपने एरिया का, अपने वहाँ पर भी म्युनिसिपल रहती है, पंचायती ऑफिस रहती है, और सिटी है तो कॉर्पोरेशन ऑफिस रहती है, वहाँ पर जाकर एक बार अपने नाम से भी सर्च कर सकते हैं। नाम का डिटेल्स बोल के अपना नाम, जहाँ पर भी आप वोट डाले हैं वहाँ पर आपका नाम, अपने फादर नाम, या तो मैरिड हैं तो अपने हस्बैंड के नाम बोलकर, अपनी आईडी बोलकर नाम से सर्च कर लेकर अपना लिस्ट ले सकते हैं। बल्कि घर पर ना बैठें, जाकर इंक्वायरी करें, ऑफिसर्स को कांटेक्ट करें, ऑफिसर्स को मिलें, अपना डिटेल्स पूछें, कहीं ना कहीं मिल ही जाएंगे। बीएलओ के पास भी एक लिस्ट है तो मिल जाएगी, अगर नहीं है तो भी कॉर्पोरेशन जाइए, कॉर्पोरेशन ताल्लुक है तो सीएम से म्युनिसिपल ऑफिस जाइए, अगर लोकल तांडा है तो पंचायती ऑफिस जाइए, जाकर अपना लिस्ट पूछे, अपना नाम बताइए, वहाँ पर लिस्ट उनके पास रहेगी, वहाँ पर ढूंढकर अपना नाम लेकर फॉर्म सबमिट कर सकते हैं।